बरही विधायक उमा शंकर अकेला इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बातचीत करेंगे कि आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बरही पहुंचते हैं, कितनी मजबूती मिल रही है, क्योंकि इस बार हजारीबाग से जेपी भाई पटेल को चुनावी मैदान में कांग्रेस ने उतारा है। सबसे पहले तो मैं मजबूती खुद मैं हूँ, उनके आशीर्वाद से, राष्ट्रीय अध्यक्ष के आशीर्वाद से, सोनिया जी के आशीर्वाद से, प्रियंका जी के आशीर्वाद से, राहुल जी के आशीर्वाद से यहाँ कांग्रेस इतनी मजबूत है कि जेपी भाई पटेल जी को हम बताते हैं कि पांचों विधानसभा मिला करके। जेपी की ओर से कई आरोप लगाए जा रहे हैं। बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार से लिप्त है ये सरकार। कांग्रेस और झामुमो रेस कर रही है कि कौन सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार करेगा। हाल ही के दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बयान दिया था। अरे एक बात बताइए, भ्रष्टाचार की बात करते हैं, मोदी जी कहते हैं बंगारू लक्ष्मण 1 लाख रुपया लेते पकड़ाया था कि नहीं? गजब है भाई। बंगारू लक्ष्मण जो राष्ट्रीय अध्यक्ष था बीजेपी का, उसने 1 लाख रुपया लेते पकड़ाया। इससे भ्रष्टाचारी अब कोई नहीं हो सकता है। अच्छा, हजारीबाग में कांग्रेस की जीत की कितनी संभावना लग रही है? लगातार आप क्षेत्रों का भ्रमण कर रहे हैं, साथ में जेपी भाई पटेल भी जा रहे हैं। कह दिया कि इनको बोलने दीजिए। मैं कह दिया कि 4 विधानसभा के तो हम लोग विधायक हैं, भले हम लोग रामगढ़ हार गए कुछ वोटों से, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूं कि हजारीबाग विधानसभा में मनीष के हराऊंगा। अच्छा, मंत्री आलमगीर आलम के पीएस के नौकर के आवास से जितना नगद बरामद किया गया, लगभग 35 करोड़ नगद जो है वो बरामद किया गया, जिसको लेकर बीजेपी आरोप लगा रही है। उनका कहना है कि नौकर के आवास से अगर इतने पैसे मिल रहे हैं तो मुख्यमंत्री और मंत्री के आवास से कितने पैसे मिलेंगे? एक बात बताइए, ये मंत्री के नौकर था, ये तो मंत्री का नौकर नहीं था। अब किसका नौकर था? वो जेल जाएगा, जिसने पैसा रखा जेल जाएगा। लेकिन मंत्री को भी समन जारी कर दिया गया है ईडी की ओर से। तो जबरदस्ती तो समन जारी हुआ केजरीवाल को, जबरदस्ती का समन जारी हुआ अम्बा को, जबरदस्ती का समन जारी हुआ हेमंत जी को। इनका काम है समन जारी करना और हम लोगों को मनोबल तोड़ना। लेकिन हम लोग देश के प्रति समर्पित हैं। देश की आजादी ने कांग्रेस पार्टी की लड़ा, बहुत सारे लोगों ने शहादत दिया, तब देश आजाद हुआ है। उनका कुछ खून बहा है क्या? 2 करोड़ नौकरी की बात कर रहे हैं। झारखंड राज्य में आप लोग भी तो 5 लाख नौकरी के वादे किए थे, लेकिन सड़कों पर युवा है। हमारे लोग, मैंने कह दिया कि हमारी सरकार ने कहा है वो 5 करोड़ नहीं, हम लोगों ने कहा कि 30 लाख हम लोग नौकरी देंगे। 30 लाख हम लोग नौकरी देंगे। वो तो किसानों का ऋण नहीं माफ किया, 15 लाख करोड़ रुपया अंबानी को माफ किया। सवाल उठा रही है बीजेपी की, जब से गठबंधन की सरकार राज्य में बनी है तब से आप लोगों ने ये कहा था कि अगर हमारी सरकार राज्य में बनती है तो 5 लाख नौकरियां देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, लेकिन अब तक नहीं मिले हैं। तो युवा क्या सोचे, युवा क्या करे? मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले तो आप जान रहे हैं कि नौकरी देते थे, कुछ पेपर लीक होने का कारण इस पर हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं। कानून हम बनाएंगे, पेपर लीक करने वाले को आजीवन कारावास कराएंगे, जिससे पेपर लीक नहीं होगा तो हमारे यहाँ नौकरियां मिलेगी। और आप जानते हैं कि हम विधानसभा में हम लोगों ने पास किया है